ओके ओके। ओह सॉरी। ओह हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब। तो मैं फेसबुक का यूज़ कर रहा था यहाँ पे। सॉरी, मैं फेसबुक चला रहा था यार, और वीडियो बनाते बनाते सॉरी फॉर दिस। ऑफ कोर्स आप लोग भी फेसबुक चलाते होंगे क्योंकि फ्री है यार। फ्री टू यूज़ है फेसबुक। आप इसे लैपटॉप में, फ़ोन में, कंप्यूटर में, हर जगह यूज़ कर सकते हैं आप फेसबुक को। और बिल्कुल फ्री है फेसबुक यूज़ करना, तो क्यों ना की जाए फेसबुक यूज़ हर जगह। और तो और आप इसको स्मार्ट वॉचेस में भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। सो गाइस, अगर फेसबुक फ्री है तो फेसबुक पैसे कहाँ से कमाता है? ऑफ कोर्स फेसबुक के पास कुछ एम्प्लॉयज होंगे जो कि काम करते होंगे फेसबुक में। कुछ एम्प्लॉयज क्या, बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं फेसबुक के पास। ऑलमोस्ट मिलियन से ज़्यादा एम्प्लॉयज होंगे फेसबुक के पास जो कि उसके अंडर काम करते होंगे। लेकिन फेसबुक पैसा कहाँ से देता है उनको? अगर फेसबुक फ्री टू यूज़ है तो फेसबुक पैसे कहाँ से बनाता है? सो गाइस, आज मैं इन्हीं क्वेश्चन का आंसर दूंगा कि किस तरह से फेसबुक पैसे कमाता है और कितने पैसे फेसबुक कमाता है। और थोड़ा बहुत बताऊंगा फेसबुक के बारे में कि कितने लोग यूज़ करते हैं फेसबुक को और कितने लोग ऑनलाइन आते हैं फेसबुक में। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या जानेंगे फेसबुक के बारे में। सो अब देखते हैं, क्यों ना फेसबुक खोली जाए अब। सो ये है मेरा फेसबुक का अकाउंट। यहाँ पे आपको दिखेंगे अपने फ्रेंड्स की पोस्ट, क्या वो शेयर करते हैं, क्या लाइक करते हैं, कहाँ कमेंट करते हैं और किस तरह की फ़ोटो डालते हैं, कहाँ घूमते हैं वगैरह वगैरह। ये सब कुछ आपको लगता है फेसबुक में पता। और आज बार्सिलोना का मैच है वेलेंसिया के साथ, तो ये देखना ना भूलें। सो मैं तो देखूंगा, 10 बजे लगने वाला है। सो गाइस, अब फोकस करते हैं फिर से वीडियो में। सो हम जाने वाले हैं इसमें कि किस तरह से फेसबुक कमाता है पैसे। सो गाइस, बहुत सिंपल आंसर है। आंसर सामने हमारे, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें शो हो रहा है 8 बॉल पूल का साइन और कुछ अदर गेम्स जैसे एंग्री बर्ड और कुछ पता नहीं और गेम्स भी हैं यहाँ पे, कैंडी क्रश वगैरह, ये सब कुछ है यहाँ पे। और इन सभी चीज़ों की एड्स हमको शो हो रही हैं यहाँ पे। और ये एड्स के थ्रू फेसबुक कमाता है पैसे। ये सारी एप्लीकेशंस पैसे देती है फेसबुक को ताकि फेसबुक शो करवाए उनकी ऐड हम लोगों को और हम लोग यूज़ करें उन एप्लीकेशंस को। तो इस तरह से फेसबुक कमाता है पैसा इन एड्स के थ्रू। और एक तरीका और है फेसबुक के पास जो कि है क्रिएट ऐड। और हम फेसबुक में जाके क्रिएट कर सकते हैं ऐड अपने प्रोडक्ट के लिए। जैसे कि अगर मुझे ये फ़ोन बेचना है तो मैं फेसबुक में जाऊंगा, ऐड में जाऊंगा, क्रिएट करूंगा ऐड, और इस फ़ोन के बारे में वहाँ पे मैं बताऊंगा और लिखूंगा शॉप नाउ फ्रॉम माय प्लेस और माय शॉप वगैरह वगैरह। और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस फ़ोन के बारे में। और उसके बाद अगर आप इंटरेस्टिंग होंगे तो आप आएंगे मेरे पास और लेंगे ये फ़ोन। सो इस तरह से हम एड्स को क्रिएट करते हैं फेसबुक में, और फेसबुक को इससे मिलता है फ़ायदा और पैसे। सो और एक तरीका और है जो कि है पेजेस। तो पेजेस में एक्चुअल में होता क्या है कि अगर हमें कोई पोस्ट को बूस्ट करवाना हो, उसके लिए ज़्यादा व्यू चाहिए हो, तो उसके भी फेसबुक पैसे चार्ज करता है। तो ऑलमोस्ट मैं इंडिया में हूँ अभी, तो इंडिया में ही रहता हूँ। तो 65 रुपीज़ के यहाँ पे होते हैं लगभग 1200 व्यूज़ आपको मिलेंगे। 65 रुपीज़ में फेसबुक शो करवाएगा 1200 व्यू आपकी पोस्ट में। सो गाइज, इस तरह से फेसबुक कमाता है पैसे इन एप्लीकेशंस के थ्रू, क्रिएटिंग एड्स के थ्रू और बूस्ट करके पोस्ट को। और जब आप कोई मैसेज करते हैं फेसबुक में किसी को या पोस्ट डालते हैं, वीडियो डालते हैं, इसका कोई पैसा नहीं कमाता है फेसबुक। सारा का सारा पैसा है सिर्फ एडवर्टाइजमेंट का, सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट का। और अगर कंपेयर किया जाए टीवी एड्स को और ऑनलाइन एड्स को, तो एक साइड है टीवी और एक साइड है ऑनलाइन। सो दोनों में से बेटर कौन है, टीवी या फिर ऑनलाइन? सो आंसर है ऑनलाइन। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन में है टारगेटेड एड्स। टारगेटेड एड्स का मतलब है कि अगर मुझे चाहिए कोई यूज़र, यानी कि कुछ लोग जो कि मेरी ऐड को देखें और उनकी एज मुझे चाहिए 24 से लेके 35। तो ऑनलाइन ऐड में ये हो सकता है कि मैं सिर्फ 24 से लेके 35 तक की एज के लोगों को वो ऐड शो कराऊँ। लेकिन टीवी में क्या होता है कि टीवी में उस ऐड को कोई भी देख सकता है।
बच्चे से लेके बड़े से लेके बूढ़े से लेके सब लोग उस ऐड को देख सकते हैं और हो सकता है कि आपका लॉस हो जाए इस ऐड में, क्योंकि ये टारगेटेड नहीं है। ये एकदम वायरल ऐड है। यहाँ पे कोई टारगेटेड पीपल नहीं होते कि आपको इसी एज के यूज़र मिलने वाले हैं अपनी वेबसाइट में, या क्या पता वो आएँ आपके पास या ना आएँ। लेकिन ऑनलाइन में क्या है कि ऑनलाइन में टारगेटेड एड्स हैं, इसलिए आप हाई रहने वाले हैं। इसमें आपका लॉस लॉस के चांसेस बहुत कम हैं, बहुत कम। और ये प्रूव्ड है कि ऑनलाइन एड्स बेटर हैं टीवी एड्स से। सो गाइस, अब जानते हैं फेसबुक के बारे में थोड़ा बहुत। सो पहला क्वेश्चन हम जानने वाले हैं कि कितने लोग यूज़ करते हैं फेसबुक को। तो सिंपल सा आंसर है, अर्थ में हैं 7 बिलियन लोग। सो फेसबुक में हैं 1.5 बिलियन यूजर्स। 1.5 बिलियन पीपल यूज करते हैं फेसबुक को मंथली। मंथली जो है 1 बिलियन लोग ऑनलाइन आते हैं फेसबुक में, और 1.5 बिलियन लोग यूज करते हैं फेसबुक को। सो ये था हमारा पहला आंसर कि कितने लोग फेसबुक को यूज करते हैं। और अगला आंसर है कि ये ग्रोथ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ट्विटर या फिर गूगल प्लस या किसी और सोशल नेटवर्किंग साइट को। अगर देखा जाए ग्राफ को, 2004 में क्रिएट हुई है फेसबुक, और ये है 2017, और बीच में है 2010। सो जब फेसबुक स्टार्ट हुई थी तो कुछ इस तरह की ग्रोथ थी, लेकिन 2010 में हाई हुई ग्रोथ, ज़्यादा ही हाई होगी, हाँ। और 10 में हाई हुई और धीरे धीरे ये हाई होती गई और हो रही है, और आज है इसके 1 बिलियन यूजर्स। अगर मैं ट्विटर को कंपेयर करूं फेसबुक के साथ, तो कुछ इस तरह का ग्राफ है ट्विटर का, और आज ट्विटर के हैं 300 मिलियन यूजर्स ऑनलाइन आते हैं ट्विटर में मंथली। लेकिन अब इसका ग्राफ जा रहा है डाउन डाउन डाउन। और अगर मैं गूगल प्लस को देखूं, तो गूगल प्लस क्रिएट किया हुआ है गूगल ने, और इसके यूजर्स हैं ऑलमोस्ट फेसबुक के बराबर। लेकिन एक डिफरेंस है दोनों में कि फेसबुक के जो है मंथली विजिटर्स आते हैं, यूज़र हैं 1 बिलियन जो कि ऑनलाइन आते हैं मंथली। और अगर मैं गूगल प्लस देखूं, तो यूज़र हैं 1 बिलियन, लेकिन ऑनलाइन आते हैं सिर्फ 300 मिलियन मंथली, या 250 के आसपास। और इसका जो ग्राफ है वो भी डाउन जा रहा है एज कंपेयर टू अदर वेबसाइट्स। तो अब ये जो है डाउन होती जा रही है गूगल प्लस धीरे धीरे। और देखा जाए अब इंस्टाग्राम को, तो इंस्टाग्राम अंडर आता है फेसबुक के। फेसबुक ने इंस्टाग्राम को खरीदा हुआ है। सो अगर इसे मैं चेक करूं, तो यहाँ पे बढ़ता जा रहा है इंस्टाग्राम का चार्ट एज कम्पेयर टू अदर। और आज इसके यूज़र हैं लगभग 300 मिलियन यूजर्स हैं इंस्टाग्राम के पास, और उससे ज़्यादा। और ये चार्ट बढ़ रहा है धीरे धीरे। और ये एप्लीकेशन है एक जो कि एंड्रॉयड iOS में चलती है, और आप इसे वेबसाइट में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पिक्स वगैरह अपलोड करने के लिए आपको एप्लीकेशन का यूज़ करना ही पड़ता है इसमें। सो इंस्टाग्राम का चार्ट कुछ इस तरह से। अगर मैं इसे कंपेयर करूँ व्हाट्सएप के साथ, फेसबुक और व्हाट्सएप को, तो व्हाट्सएप भी फेसबुक के अंडर आता है, और फेसबुक ने खरीदा हुआ है व्हाट्सएप को। और व्हाट्सएप के जो यूज़र हैं वो भी हैं 1 बिलियन। 1 बिलियन यूज़र हैं व्हाट्सएप के पास, और ये ग्रोथ बहुत खतरनाक है। सो इसमें है क्या, जो कि टॉप सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, 3 हमारे पास यहाँ पे। एक है इंस्टाग्राम, और एक है फेसबुक, और एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है हमारे पास व्हाट्सएप। ये तीनों हैं फेसबुक के पास, मतलब कि दोनों हैं फेसबुक के पास, और तीनों हैं एक ही इंसान के पास, मार्क जकरबर्ग के पास। सो इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पे फेसबुक बहुत आगे है बाकी सारी नेटवर्क से। और ये था ग्राफ यूजर्स का फेसबुक में। और अब मैं बताता हूँ आपको कि किस तरह से फेसबुक पैसे कमाता है एडवर्टाइजमेंट से, और क्यों ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट है ज़्यादा अच्छी एज कम्पेयर टू टीवी एडवर्टाइजमेंट। तो गाइस, अगर देखा जाए तो ये है फेसबुक हमारे पास, ठीक है। फेसबुक यहाँ पे है, और ये है हम। सोच लो कि ये हूँ मैं, और मैं यूज़ करता हूँ अपना लैपटॉप, और आप
भी होंगे यहाँ पे। हम जैसे बहुत सारे यूजर्स हैं फेसबुक के पास, कुछ इस तरह से। सो अब होता क्या है कि एक एडवर्टाइजर आता है फेसबुक के पास। तो ये रहा एडवर्टाइजर यहाँ पे हमारे पास। ये फेसबुक को देता है पैसे शो करवाने के इस एड को। अब ये कहता है कि फेसबुक पकड़ो इसको और दे दो हमारे पास। लेकिन ये गलत है, फेसबुक ऐसा नहीं करता है, कतई भी नहीं करता। अगर फेसबुक को कोई ऐड देता है तो फेसबुक उस चीज़ को सीधे शो नहीं करवाता कभी भी। सो ये मेथड रॉन्ग है फेसबुक के लिए। सो फेसबुक करता क्या है, तो जब हम अपने लैपटॉप का यूज़ करते हैं या किसी और डिवाइस का, फ़ोन वगैरह का, तो हमारे वेब ब्राउज़र में स्टोर होती हैं कुछ कुकीज़। सो कुकीज़ यहाँ पे स्टोर होती हैं हमारे पास वेब ब्राउज़र में। इस तरह से हमारे वेब ब्राउज़र में स्टोर हुई होती हैं वो। सो फेसबुक करता क्या है कि वो सबसे पहले चेक करता है इन कुकीज़ को। ये फेसबुक के पास जाती हैं, हमारे लैपटॉप से क्रिएट होती हैं ये कुकीज़ या हमारी डिवाइसेस से, और ये कुकीज़ जाती हैं फेसबुक के पास और फेसबुक रीड करता है इन कुकीज़ को। अब कुकीज़ के अंदर होता क्या है, कुकीज़ के अंदर हमारी सर्चेज़ होती हैं जो कि हम सर्च करते हैं इंटरनेट में। फॉर एग्जांपल अगर मैं सर्च करता हूँ किसी शू के लिए या किसी पेन ड्राइव के लिए या किसी फ़ोन के लिए, पर्टिकुलर फ़ोन के लिए, तो ये सारा का सारा डाटा होगा इस कुकी के अंदर, और ये डाटा जो है रीड करेगा फेसबुक, और फेसबुक को पता लग जाएगा कि मेरा इंटरेस्ट है शूज़ में, फ़ोन में, या फिर पेन ड्राइव में या किसी और चीज़ में। अब फेसबुक करेगा क्या कि फेसबुक को पता लग चुका है कि ये 3 चीज़ें मुझे पसंद है। तो फेसबुक के पास भी बहुत सारे एडवर्टाइज़र होते हैं जो कि अपनी एड्स शो करवाते हैं। अब फेसबुक इन दोनों में से ढूँढेगा कि किसकी एड मेरे लायक है। यानी कि अगर इसकी एड में शूज़ हैं तो फेसबुक इस एडवर्टाइज़र को पिक कर लेगा और इसकी ऐड को शो करवा देगा मुझे। और अब मैं क्या करूँगा, मैं इस ऐड को रीड करूँगा। और मैं क्यों रीड करूँगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि मैं क्यों रीड करूँ इस ऐड को। आंसर सिंपल है, क्योंकि मुझे इस चीज़ की नीड है और फेसबुक जानता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो मैं ऑफ कोर्स इसमें ज़रूर क्लिक करूँगा। 10 में से लगभग 7 लोग इसमें क्लिक ज़रूर करेंगे अगर उन्हें ये चीज़ चाहिए हो, और फेसबुक जानता है कि ये चीज़ आपको चाहिए क्योंकि उसने आपकी कुकीज़ को रीड किया हुआ है। सो अब मैं इसमें क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, इस एडवर्टाइज़र के पास। तो अब क्या हुआ, फेसबुक ने ये ऐड मुझे शो करवाई और अपना एक यूज़र दे दिया इस एडवर्टाइज़र को। अब मैं इसके पास चला गया, मैं इसके पास या तो बाय करूँगा वो चीज़ या तो देखूँगा उस चीज़ को। सो इस तरह से इस एडवर्टाइज़र को कस्टमर मिल रहे हैं फेसबुक के थ्रू, और ये बार बार पैसा देता रहेगा फेसबुक को अपनी ऐड को शो करवाने का, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू टीवी यहाँ पे बहुत अच्छी एड्स आप शो करवा सकते हैं ऑनलाइन फेसबुक में। सो इस तरह से फेसबुक ज़्यादा पैसे कमाता है अपनी एड्स के थ्रू। सो गाइज यही सब कुछ था, यही तरीके से फेसबुक ज़्यादा पैसे कमाता है, और ऑलमोस्ट फेसबुक कमाता है इस मेथड से $5 बिलियन पर ईयर। $5 बिलियन पर ईयर कमाता है फेसबुक इन मेथड से। और आपको पता ही है कि इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप भी फेसबुक के अंडर है, तो इनके थ्रू भी वो इसी तरह से पैसे कमाता है। फेसबुक जहाँ तक बात ठहरी व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप में पैसे कमाने का तरीका काफ़ी अलग है, क्योंकि व्हाट्सएप में जो है एडवर्टाइजमेंट शो नहीं होती, तो थोड़ा बहुत अलग है व्हाट्सएप का। और लेकिन व्हाट्सएप भी सेम ही है, वहाँ पे भी डाटा को ही सेल किया जाता है। जो हमारा डाटा होता है, कीवर्ड्स निकलते हैं व्हाट्सएप से, वही सेल किए जाते हैं बड़ी कंपनीज को जिन्हें इन चीज़ों की नीड होती है। सो गाइज ये था तरीका फेसबुक का पैसे कमाने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, अब हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं 41। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।